हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब पूर्णिमा के टाइम में पूर्णिमा होता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण यानी अमावस के टाइम में सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आप लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलिक मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, आप लोग पॉज करके दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछेगा प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। यानी 2020 तक मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो 2 है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 है। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस है जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को अपने धुरी पर एक एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, चंद्रमा को अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 27.3 दिन। ठीक है, पृथ्वी दिवस है यहाँ 27.3 पृथ्वी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। बिग बैंग जो थ्योरी है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपसौर डैश के आरंभ में होता है। अपसौर, अपसौर दिया है दोस्तों। अपसौर माने जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर बोला जाता है। ये कब होता है दोस्तों? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जुलाई में। जुलाई में भी किस तारीख को? तो 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को आपका पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर बोला जाता है। और उपसौर रहेगा, उपसौर रहेगा तो जिस दिन पृथ्वी सूर्य से नजदीक दूरी पर रहेगा तो उसे उपसौर बोला जाता है, जो कि 3 जनवरी को। ठीक है, ये जनवरी दिया है तो 3 जनवरी को। और आपका पृथ्वी सूर्य से नजदीक रहता है दूरी पर तो उसे उपसौर, और अधिकतम दूरी पर तो अपसौर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 जुलाई अपसौर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है। सूर्य की जो चमकती सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर माने प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य की चमकती सतह को क्या बोला जाता है? तो ये फोटोस्फीयर इंग्लिश इंग्लिश नाम है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे हिंदी में प्रकाश मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रावरण। प्रावरण है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल है एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रावरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो इसका दिया रहता है दोस्तों 36,000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लगभग में दे दिया है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 36,000 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? तो अपसौर बोला जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपसौर 4 जुलाई और उपसौर 3 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं एटीमोलॉजी, यानी शब्दों के अध्ययन को एटीमोलॉजी बोला जाता है। एंटोमोलॉजी यहाँ पर दिया रहेगा दोस्तों, तो कीटों के अध्ययन को, कीट पतंगों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर दिया है एटीमोलॉजी, तो ये शब्दों का अध्ययन होगा दोस्तों। ठीक है, ये एनाटॉमी यानी जीव जंतुओं के जो संरचनाएं हैं उसके अध्ययन को एनाटॉमी बोला जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव जाति के विकास, संस्कृति, समाज के अध्ययन को ही एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक ना। और ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा छाया पथ आकाशगंगा के निकट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड्रोमेडा मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो क्षुद्र ग्रह, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले, यानी जो सूर्य हो गए, यहाँ पर सूर्य है, इसके चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? तो क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये क्षुद्र ग्रह कहाँ दिखाई देते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्षत्र बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो नक्षत्र बोले जाते हैं। ठीक है, आगे है कि अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। अरबों तारों, धूल और गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गैलेक्सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गैलेक्सी बोला जाता है। आकाशगंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों, गैलेक्सी हो गया दोस्तों, ये किससे निर्मित होते हैं? तो धूल से हो गया, गैसों के बादल से हो गया, अरबों तारों से, तो गैलेक्सी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उस बाहरी ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो किससे बोला जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केपलर 452 बी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि उस बाहरी ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है, यानी पृथ्वी का चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है दोस्तों, किस ग्रह को? तो केपलर 452 बी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के बाहरतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी सूर्य का जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना से, कोरोनो मंडल, कोरोना से बोला जाता है। ठीक है, सूर्य के बाहरतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना यानी कोरोनो मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी का सबसे निकट कौन ग्रह है? तो आपका शुक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पृथ्वी के आकार हो गया, संरचना हो गया, साइज हो गया, किसके बराबर होते हैं? तो शुक्र ग्रह के और जैसे दिखाई देते हैं और उसके नजदीक भी है, उसका आकार सेम शुक्र ग्रह के तरह रहता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन।
बज एल्ड्रिन जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था। आप लोग पहला व्यक्ति को जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सब लोग ने सुना होगा, लेकिन बज एल्ड्रिन जो कि इनका नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की अवधि समय अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 29 दिन से थोड़े से अधिक। 29 दिन से थोड़ा सा अधिक का टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो 29.5 कहीं दिया रहता है, 29.6 दिया रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।